हरिओम। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता की ज्ञान चर्चा में। श्रीमद् भगवत गीता एक अनूठा शास्त्र है जो हमारे जीवन के हर उलझन को, चाहे वो उलझन जगत की हो या उस परमार्थ में टिक जाने की हो, उसमें हमारी मदद करता है और हमें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। गीता ज्ञान की इसी श्रृंखला में, जिसको हम रोज सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को प्रातःकाल 8 बजे आपके सामने लेकर आते हैं, इसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4, पिछली बार हम बात करते आए थे अध्याय 4 के श्लोक 16 की। आज श्लोक 17। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म का ज्ञान होना चाहिए, विकर्म का ज्ञान होना चाहिए और अकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जैसे हम बात करते आए थे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। आज भगवान ने कर्म और अकर्म के साथ एक शब्द और जोड़ा है, एक कर्म और जोड़ा है, जिसका नाम है विकर्म। विकर्म का मतलब है उल्टा कर, अर्थात जो करना नहीं है लेकिन हम कर लेते हैं। इसको निषिद्ध कर्म भी कहा जाता है। निषिद्ध कर्म हमारे पूरे के पूरे जीवन को पूरी तरह से बिखेरने का काम करते हैं, हमारे मन की शांति को खराब करने का काम करते हैं, बुद्धि में संशयों को पैदा करने का काम करते हैं, हमारे शरीर को बिखेरने का काम करते हैं, हमारी पूरी तरह से ऊर्जा को बिखेर देते हैं। निषिद्ध कर्म हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व के ऊपर एक तूफान की तरह होते हैं, एक हलचल की तरह होते हैं, जो हमारी शांति को खा जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो निषिद्ध कर्म है, ये जो उल्टे कर्म है, ये जो विकर्म है, इनका पता होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि पता ही नहीं है तो फिर हम तो कर लेंगे, और फिर कर लेंगे तो फिर परेशान होंगे, फिर सोचेंगे ये इतना दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, झंझट क्यों है, बीमारी क्यों है। ये नहीं पता कि उसके पीछे हम वो कर्म करते आ रहे हैं जो हमें नहीं करने। तो निषिद्ध कर्मों को हमें ध्यान देना होगा और उससे अपने आप को बचाव करना होगा। अब बात आती है कि निषिद्ध कर्म क्या है। निषिद्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो हमारी प्राण ऊर्जा को इम्बैलेंस कर दे, जो ऊर्जा लगातार बहकर हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को स्वास्थ्य दे रही है। अब कुछ ऐसे काम हमने कर लिए जिससे पूरी की पूरी जो एनर्जी, जिससे सब कुछ चल रहा है, वो हिल गई, वो इम्बैलेंस हो गई। तो जैसे ही पूरी एनर्जी ऐसे शेक हो गई, हिल गई, तो अब हमारे द्वारा जो भी कुछ होगा वो सब गड़बड़ा जाएगा। निषिद्ध कर्म का मतलब है पूरे व्यक्तित्व में ग्रहण की तरह कोई कर्म का आ जाना। ऐसे ही कि जैसे एक चूहा है और वो घर में घुस जाए और फिर किचन में घुसकर कभी वो बर्तन गिराए, कभी कटोरियां गिराए, कभी गिलास गिरा दे, कभी थाली गिरा दे, कभी इधर घुस जाए और आवाजें करना शुरू कर दे। एक ही चूहा है और वो तहस नहस कर देता है। कई बार तो एक कमरे के अंदर चूहा बंद हो जाए तो वो तहस नहस कर देता है। निषिद्ध कर्म भी चूहे की तरह हैं, जो हमारे सिस्टम में यदि आ गए तो तहस नहस कर देते। अब सबसे पहला जो निषिद्ध कर्म है, हिंसा का भाव, क्रोध करना, कष्ट पहुंचाना, मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी यदि हम पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो निषिद्ध है। क्योंकि हम केवल उसी को परेशान नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे ऊपर भी आ रहा है और उसको परेशान करने से पहले हम खुद परेशान हो रहे हैं। निषिद्ध कर्म
बाद में बाहर घटता है, पहले अंदर बहुत ज्यादा घट चुका होता है। हम किसी को बहुत ज्यादा यदि गाली देते हैं, उसका अपमान करते हैं या कोई इस तरह से हानि पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी समय वो कर्म हमारा हुआ और खत्म हो गया, बल्कि वो गाली, वो अपमान करने की जो सिलसिला है, वो हमारे मन में बहुत लंबे समय से चल रहा था। वो बहुत लंबे समय से फल फूल रहा था। वो एकदम अचानक नहीं हुआ कोई भी हिंसक कार्य। वो तो चलता आ रहा था, उसकी प्लानिंग चल रही थी और फिर एकदम कर दिया। जैसे चोरों की प्लानिंग चलती रहती है बहुत लंबे समय तक कि कहाँ चोरी करनी है। किसी को मारना हो तो प्लानिंग चलती रहती है। झूठ बोलना हो तो प्लानिंग चलती रहती है। अरे ऐसे झूठ बोलेंगे और इस तरह से बच के निकल जाएंगे और काउंटर में यदि ये प्रश्न आ गया तो ऐसे प्रश्न आंसर कर देंगे। तो झूठ ये भी निषिद्ध कर्म है। चोरी करना भी निषिद्ध कर्म है। एक झूठ को छिपाने के लिए फिर अनेक झूठ बोले जाते हैं। एक चोरी की तो फिर उसको छुपाने के लिए बहुत कुछ। तो चोरी करने से पहले प्लानिंग, चोरी के बाद अर्थात मन तो हिल ही रहा है। तो हिंसा जब हम करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, वो कोई भी जीवधारी प्राणी हो, हमारे बिल्कुल साथ में रहने वाले हों या दूर के हों, पड़ोसी हों, तो ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे हमारा अंदर का हिल जाए। तो हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। हम झूठ, मतलब का झूठ बोलते रहते हैं, जरूरत नहीं है, बस किए जा रहे हैं और झूठ बोल के और किसी का नुकसान कर देते हैं, अपना स्वार्थ, किसी का नुकसान। झूठ ऐसा हो कि जो किसी का अहित ना कर रहा हो, किसी भी रूप से किसी का अहित ना कर रहा हो, बल्कि वो किसी ना किसी रूप से हित में लगा हो, तो झूठ ठीक है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम। लेकिन हम तो बिना बात के झूठ, चूंकि हम झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट हैं कि बस कोई सामने कुछ चीज आई नहीं कि लगे झूठ बोलने। पक गए हैं झूठ बोलने से। निषिद्ध कर्म इतने पक जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि कब हमारे से निषिद्ध कर्म हो रहे हैं, गलत कर्म हो रहे हैं, जो पूरी तरह से समाज को बिखेर रहे। तो हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ऐसे ही काम वासना में रत रहना, मतलब हमारी नजरों में जब हम सड़क पर हों, तो यदि किसी को स्त्री को देखा या किसी स्त्री ने पुरुष को देखा, तो वो जो वासना हमारे अंदर होती है वो नहीं होनी चाहिए। ये भी एक निषिद्ध कर्म है, क्योंकि वही वासना फिर वो कृत्य लेकर आएगी। अंदर अंदर वो कर्म तो हो गया जो नहीं करना है। जो नहीं करना है, जब वो कर्म हो रहा है, तो निषिद्ध कर्म कहलाएगा, क्योंकि वो हमारे प्राणा को हिला रहा है। तो इस तरह से जो चीजें किसी ना किसी रूप में किसी के लिए नुकसानदेह हैं और वो हमारे अंदर भी मन को हिला रही हैं, वो निषिद्ध है। जब आपका दिल और दिमाग हिलने लगे, निषिद्ध है वो कर्म। जो कर्म पूरी शांति से हो जाए, ऐसे हो जाए कि जैसे मक्खन से बाल को निकाल लिया जाता है और बाल बड़े आराम से मक्खन से बिना उसपे मक्खन, बाल पे मक्खन भी नहीं होता, वो निकल जाता है। ऐसे ही हमारे कर्म भी बड़े शांति से, प्रेम से, आनंद से, उत्साह से, उमंग से, उल्लास से होने चाहिए। निषिद्ध कर्म हिलाते हैं। कभी भी आप करके देखो। आप किसी को गाली दे दो, देखो बाद में भी हिलते रहेंगे, सोचते रहेंगे पता नहीं क्यों दी गाली, ये तो देनी नहीं चाहिए थी, और देने से पहले भी सोचते रहोगे। तो हिल रहे हैं हम, निषिद्ध हो रहा है कर्मा। वो प्राणा जो मुझे मेरी कॉन्शियसनेस तक पहुंचाने में सहयोगी हो सकता है, यदि वो इम्बैलेंस हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, बिखर जाए और बिखर कर मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे शरीर के स्वास्थ्य को बिखेर दे, ऐसे कर्म, सारे कर्म निषिद्ध कर्म हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे कर्मों को जानना होगा। क्यों जानना होगा? क्योंकि जो कर्म की गति है, कर्म का जो फल है, जो कर्म हम करते हैं, उसका जो फल है, वो बहुत गहन है, बहुत सूक्ष्म है। उसका पार नहीं पाया जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता, वो समझने योग्य नहीं। वो मेरे हाथ में नहीं है। वो तो कर्म किया, वो इकट्ठा हो गया। हो सकता है कर्म करें, उसका फल, हमने किसी को अपशब्द कहा, उसने पलट के अपशब्द कह दिया, तो हो सकता है उसी समय आ जाए। हो सकता है वो अंदर मन में
रख ले बात और मौका मिलने पर वो बोल दे, वो कब बोले वो तो उसके हाथ में है। अब कर्म तो मैंने कर लिया था, फल उसके हाथ में है, वो कब करे वो तो मुझे नहीं पता। तो कर्म की गति बड़ी गहन है। किसी कर्म का फल अभी मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा, शाम को मिलेगा, अगले दिन मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा, महीने भर बाद मिल जाएगा, साल भर बाद मिल जाएगा। लोग तो 10-10 साल तक किसी का कोई कुकृत्य जो है, निषिद्ध कर्म उसने किया था किसी के लिए, छुपा के बैठ जाते हैं और मौका मिलते ही, भले वो मौका 10 साल बाद क्यों ना आए, उसी समय प्रहार कर देते हैं। क्योंकि कर्म का फल कब आए कहा नहीं जा सकता। कर्म की गति गहन है। ऐसा नहीं कि 2+2=4। ये कर्म की जो गति है, यहां पर ये परिभाषा, ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। क्योंकि इसकी गति गहन है, इसको समझा नहीं जा सकता। आपने कर्म कर लिया, फल किस रूप में प्रकट हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। जैसा आप चाहें, जिस तरह से चाहें, जब चाहें, वैसा फल नहीं आता। चाहे वो आप पुण्य के कर्म करो, तब भी वो आपके हिसाब से थोड़ी आएगा। जो मेरे हाथ में नहीं, वो मेरे हिसाब से कैसे आएगा? जो मेरे हाथ में है, कर्म मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में नहीं। और कर्म फल जो है, जब जुड़ता है तो उसकी गति गहन हो जाती है। वो चित्त की गहराइयों में जाकर मेरे अंदर भी इकट्ठा हो जाता है, और जिसके लिए वो कर्म किया गया था उसके अंदर भी बीज रूप में इकट्ठा हो जाता है, और प्रकृति में भी वो वाइब्रेशंस चली जाती है। वो कब संजोग बन जाए उनके कर्मों के फल का, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कर्म को जानो, अकर्म को जानो, निषिद्ध कर्म को जानो, अच्छी तरह से जानो, जानकर उसमें प्रवृत्त हो। और जानकर जब प्रवृत्त होंगे तो निषिद्ध कर्म हमारे काफी हद तक गिरते चले जाएंगे। और जब अनजाने में, स्वार्थ में, काम में, क्रोध में, लोभ में, राग द्वेष में हम कर्म करेंगे तो फिर सारे उल्टे कर्म होंगे। आज यदि हम देखें तो हम क्यों परेशान हैं? इतना मेंटल हेल्थ इश्यू जो वर्ल्ड वाइड खड़ा हो गया है, सबसे ज्यादा आज की स्थिति में मानसिक रोगी पैदा हो गए हैं। क्योंकि वो दिखता नहीं है और अंदर ही अंदर घून की तरह सिस्टम को, शरीर को खा जाता है। क्योंकि निषिद्ध कर्मों में हम ज्यादा चले गए। निषिद्ध कर्म हिला रहे हैं, मानसिक तनाव, क्रोध, डिप्रेशन का कारण बन रहे हैं। इसलिए रात को नींद नहीं आती, चिड़चिड़े से रहते हैं, मुस्कुराहट तो कहीं जैसे खो ही गई है। निषिद्ध कर्म मुस्कुराहट को खा जाएंगे, प्रेम को खा जाएंगे, शांति को तो पूरी तरह से स्वाहा कर जाएंगे। तो यदि उनको हमने जान लिया कि ये निषिद्ध कर्म है, ये नहीं करने चाहिए, ये विकर्म है, भगवान कह रहे हैं कि करोगे तो बस कर्म की गति गहन है। तो यदि हमने निषिद्ध कर्मों को जानकर उनसे अपनी एक दूरी बना ली, किनारा कर लिया, तो आप पाएंगे फिर जीवन का जो आनंद है, जो मस्ती है, जो प्रवाह है, वो कुछ अलग स्तर पर होने लगेगा। तो इस तरह से भगवान यहां पर, चूंकि इससे पहले कर्म और अकर्म की बात हम कराए हैं, तो जो विकर्म था, निषिद्ध कर्म था, उसको भी समझना, उसको जानना। क्योंकि निषिद्ध कर्म केवल स्वार्थ पे टिका होता है, इच्छा पे टिका होता है। मुझे कोई इच्छा पूरी करनी है तो भले मैं किसी का भी कुछ बुरा कर दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम होना चाहिए। जब मेरा ही काम होना चाहिए तो फिर तो हम किसी ना किसी को तो नुकसान पहुंचाएंगे, उसके दिल को तो चोट पहुंचाएंगे। किसी के दिल को यदि चोट पहुंचा दी तो निषिद्ध कर्म हो गया। जो नहीं करना है वो हो गया। अब शब्द बोल दिया, जोर से बोल दिया, टोन ट्यून ठीक नहीं थी, निषिद्ध कर्म हो गया है। क्योंकि आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा इम्बैलेंस हो गई। फिर भगवान और आगे, चूंकि ये जो कर्म, अकर्म, विकर्म, भगवान इसकी अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिससे हम जाने और उसी तरह से कर्मों में प्रवृत्त हो जाएं। क्योंकि कर्म तो करने हैं, करने ही हैं, करने ही हैं। कर्म तो जब करने ही है तो क्यों ना ऐसे कर्म किए जाएं जो मेरे लिए हों। आगे भगवान कह रहे हैं कि ये अध्याय 4 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक अब 18 है।
मनुष्यों में बुद्धिमान वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। वह सब कर्मों को करता हुआ भी योगी है। थोड़ी और गहरी बात भगवान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो गहराई है कर्म की, जिस तरह से कर्म करना चाहिए वो कैसे करें, वो यह श्लोक है। कर्म की गहराइयों को लिए हुए यह श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों में बुद्धिमान वही है। बुद्धिमान का मतलब है दो तरह की बुद्धि है। एक जो जगत की तरफ लगी रहती है, बस अपने काम निकाल लेने हैं, बस जगत का अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, बस दो दूनी चार आ जाए, बस गणित अच्छा हो जाए, बस धन कैसे कमा लिया जाए उसकी टेक्निक आ जाए, कुछ स्किल पैदा हो जाए। एक बुद्धि है जो जगत की तरफ कार्य करती है। भगवान जब अध्यात्म में बुद्धिमान का प्रयोग करते हैं तो वो बुद्धि है जो जगदीश को, जो अपने स्वरूप को, अंतरतम को पाने में सहायक हो जाती है। बुद्धिमान अर्थात मेरे स्वरूप में टिकाने के लिए जो बुद्धि सहायक हो रही है वो बुद्धिमान है, वो अंतर्मुखी बुद्धि है। और वही बुद्धि अध्यात्म में महत्वपूर्ण होती है। जगत में तो बुद्धि ऐसे ही है। जगत की बुद्धिमान तो व्यक्ति बहुत हो जाते हैं लेकिन वो अपने स्वरूप को तो जान नहीं पाते। बुद्धि तो है लेकिन सही प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन हो जाए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो बुद्धि केवल बाहर की नजरों की पारखी व्यक्ति बन जाता है। लोग बहुत पारखी हो जाते हैं। वो एक राजा ने, उसके पास में एक बहुत ही अनमोल हीरा था। तो अनमोल हीरा का जो मूल्यांकन है, उसका जो कीमत है, उसका पता लगाना मुश्किल होता है। क्योंकि यदि कोई मार्केट में उपलब्ध हो तो कीमत का पता भी लगे। अब कहीं मार्केट में उपलब्ध ही ना हो तो फिर कीमत का कैसे पता लगे। तो लेकिन राजा को अंदर से, खाली टाइम में राजा कुछ उल्टे सीधे ही काम करते रहते थे। तो कहा कि भैया इसकी कीमत निकालनी है और बुलाओ जोहरियों को। तो जगह जगह से जोहरी बुलाए गए, इस देश से बुलाए गए, अड़ोस पड़ोस से बुलाए गए, लेकिन उस वो जो हीरा था, सबने कहा कि भैया इसका जो कीमत है वो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। देखा हो तो बता पाए। जितने भी हीरे देखे गए हैं उनकी कीमत मैं बता सकता हूं, लेकिन जो देखा ही नहीं उसकी कीमत कैसे बता सकता हूं। राजा भी असमंजस में था कि भैया ये तो कैसे बात बनेगी। तो मंत्री ने डोंडी पिटवा दी दूर दूर राज्यों तक कि जो उस हीरे का दाम सही प्रकार से मूल्य बता देगा उसको राजा एक बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। तो दूर दूर से जोहरी आने लगे, लेकिन वो जो हीरा है उसको नहीं बता पाए। एक जोहरी जो बहुत ही वृद्ध था, लाठी लेकर, कमर पूरी तरह से झुकी हुई थी, जैसे तैसे करता हुआ, लोगों का सहारा लेता हुआ वो पहुंचा राज दरबार में। राजा ने उसको देखा, ये तो पूरी तरह से बस अब गया और अब गया ऐसे है। तो राजा ने कहा बैठिए विराजिए। उसने कहा मैं जोहरी हूं और जीवन में मैंने करीब 15 साल की उम्र से ये काम करना शुरू कर दिया था। 75 साल का एक्सपीरियंस मुझे है और मैंने बड़े से बड़े हीरे देखे हैं। मैं देखना चाहता हूं और मैं बताऊंगा मूल्य। तो राजा ने हीरा पेश किया। अब ये जो जोहरी महाशय थे, इन्होंने अपना चश्मा लगाकर उस हीरे को देखना शुरू किया, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से। फिर कहा सूरज की रोशनी में देखूंगा, सूरज की रोशनी में देखा। फिर कहा पूर्णिमा की जो चंद्रमा की रोशनी होगी वहां देखूंगा, वैसे देखा गया। दूर से देखा, पास से देखा, हर तरीके से कई दिन लगा दिए केवल उसको परखने के लिए। जब पूरी तरह से परख लिया तो राजा से कहा कि इसका जो दाम है वो 99 लाख है। पुरानी बात है, 99 लाख चांदी के सिक्के इसका दाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हीरा आपके पास लगा है। तो राजा ने उनको देखा और बड़े खुश हुए राजा कि चलो एक कीमत का तो पता लगा। अब इनाम की जब बारी आई तो राजा ने कहा कि इनको 99 जूते लगाए जाए।
अब राजा ने 99 जूते लगाए तो वो बेचारा मरियल सा तो वैसे ही था। वो हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा और कहने लगा, क्या गलती हो गई माई बाप? तो राजा बोलते हैं, तुम्हारे पास इतनी महत्वपूर्ण बुद्धि है, इतनी पार की बुद्धि है, इतनी समझदारी की बुद्धि है, और तुमने ये बाहर के ये पत्थर कंकड़ में लगा दी। बुद्धि का प्रयोग जहां करना था वहां नहीं किया। सूक्ष्म बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है। सब कुछ बुद्धि के जो लक्षण तुम्हारे अंदर होने चाहिए वो सब प्रकट हैं, और तुमने केवल इस बुद्धि को बाहर की तरफ लगाया, बाहर की तरफ ही लगाया। ये तो कोई बात नहीं हुई। परमात्मा ने तुम्हें कुछ रचा दिया। यदि तुम इस बुद्धि को अपने स्वरूप तक पाने के लिए लगाए होते तो आज मुक्त हो चुके होते। मैं तुमको याद दिला रहा हूं कि तुम अब भी इनाम पाने के चक्कर में यहां चल के आए हो। अब भी तुम्हारे अंदर वही लोभ है, वही स्वार्थ है, वही बुद्धि की बहिर्मुखता है। इस बुद्धि को अंतर्मुखी करो। तो वो जो जोहरी था, उसके अंदर भी एकदम भाव प्रकट हुआ और नतमस्तक हो गया कि आपने मेरे जीवन को सही दिशा दी है, आप मेरे गुरु हैं। तो बुद्धिमान का मतलब होता है जो बुद्धि को अंतर्मुखी करे अध्यात्म की भाषा में, और जगत की भाषा में होता है जो बाहर चार पैसे अच्छी तरह से बना ले, कमा ले, वो बुद्धिमान माना जाता है। तो शब्द वही है, लेकिन कहां प्रयोग किया जा रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों में बुद्धिमान वही है। कौन है बुद्धिमान? और बाकी सब वो कहे मैं बुद्धिमान। तो भैया, यदि आपने उस कर्म की गहन भाव को समझा हो तो बुद्धिमान। क्या है गहन भाव? कर्म में अकर्म देखता हो और अकर्म में कर्म देखता हो। कर्म में अकर्म को देखना मतलब हम कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, काम ही करते रहते हैं। सुबह से हम काम करते ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हम खा रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम ऑफिस के काम कर रहे हैं, हम घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। कर्म में अकर्म देखना। अकर्म का मतलब है अकर्ता भाव। अकर्म का मतलब है अपने स्वरूप की स्थिति। अकर्म का मतलब है जो मैं हूं उस भाव में टिकने की प्रक्रिया को अकर्म कहते हैं। अकर्म एक ऐसी स्थिति है जहां पर जो मैं हूं उस भाव को, उस स्वरूप को हम लगातार अनुभव करते रहें, वह अकर्म है। तो जब हम अकर्म में होते हैं, अर्थात अपने स्व के भाव में टिके होते हैं, कर्म करते हुए अपने भाव में टिके रहना। हम कुछ भी कर रहे हैं और अपने भाव में टिके रहे, वो कर्म को कर्म में अकर्म देखना है। अर्थात कर्म करते हुए जब हम साक्षी हो जाएं, हम दृष्टा हो जाएं, हम कर्म को देखने वाले हो जाएं, हम देखने वाले हो जाएं कर्म को, कि हम खा रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि खाना खाया जा रहा है, ये शरीर खा रहा है, मैं देख रहा हूं। हम नहा रहे हैं और कोई ऐसा है जो पीछे खड़ा है, वो उस कर्म को देख रहा है। कर्म हो रहा है, लेकिन वहां पर कर्ता भाव नहीं। कर्ता भाव के साथ में कर्म नहीं हो रहा, बल्कि अकर्म के साथ, अकर्ता भाव के साथ कर्म हो रहा है, लेकिन यही भाव है कि मैं नहीं कर रहा। कर्ता भाव नहीं, मेरे करने का भाव नहीं, कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैंने ये काम किया, मैंने धन कमाया, मेरा ये सब है, मैं ना करता तो कैसे होता, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। हम कर्म करते हुए कर्तापना जोड़ देते हैं। भगवान कह रहे हैं कर्म करो लेकिन कर्ता भाव माना हो, वहां पर अकर्ता भाव हो, वहां अकर्म हो। कर्म हो रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा, मेरे से हो रहा है, मैं माध्यम हूं। कर्म हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, उस प्रभु, उस परमात्मा से हो रहा है, मैं माध्यम हूं। कर्म हो रहा है और मैं देख रहा हूं अकर्ता भाव से। यह स्थिति जब हम इसको अनुभव करने लगते हैं कि कर्म कर, दिन भर के सारे कर्म, आप खा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप जो जो कर रहे हैं, उसी समय अपने उस अकर्ता भाव को पकड़ के रखो, उस अकर्म को पकड़ के रखो कि मैं कुछ नहीं कर रहा।
करता है तो मैं कर रहा हूं, जब करता ही भाव नहीं है तो मैं कहां कर रहा हूं। करता भाव कहता है कि मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कर्ता भाव ही खत्म हो गया, आत्म भाव में आ गए, तो कर्म हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो पहली बात तो यह है कि कर्म करते हुए मैं नहीं कर रहा हूं। कर्म हो जाए सारे, लेकिन वहां मैंने किया था, मैं ही करूंगा, वो जो मैं हम करते रहते हैं, वो ना हो। और दूसरी बात और गहरी कर रहे हैं भगवान, कि अकर्म में कर्म को देखना, कि जब आप अकर्ता भाव में हो, जब आप पूरी तरह से अपने स्वरूप के साथ जुड़े हुए हो, अपने कॉन्शियसनेस में हो, मैं ही तो हूं के भाव में हो, अर्थात पूरी तरह से एक फैलाव का अनुभव कर रहे हो। अकर्म का मतलब है अपने आप को परमात्मा से एक कर लेना, अर्थात पूरी तरह से एका, जो अद्वैत का भाव है, मैं ही तो हूं का भाव है। अब कोई सीमा नहीं रही, अब मैं असीम हो गया हूं, क्योंकि आत्मा असीम है। अकर्म अर्थात अपने उस आत्म भाव में जब हम टिक जाते हैं, तो अब अकर्म में कर्म देख रहे हैं कि जो हो रहा है मेरे से हो रहा है, सब कुछ मेरे से ही हो रहा है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे से नहीं हो रहा हो। मैं अकर्म में टिका हूं, लेकिन ये पूरी प्रकृति जो चल रही है, वो मेरे ही इशारों पर चल रही है। ये सब कुछ, ये हवाएं, ये पानी, ये पेड़ों का बढ़ना, ये नदी, ये पहाड़, ये पूरी की पूरी प्रकृति, ये जो यहां पर जो भी कुछ हो रहा है, ये चांद, ये तारे, ये सूरज का चमकना, ये चंद्रमा का घूमना, ये धरती का घूमना, ब्रह्मांड के स्तर पर जो भी कर्म हो रहा है, जब हम अकर्म के भाव में, भगवान बहुत ही ऊंची बात कर रहे हैं, जब आप अकर्म में होते हैं, अर्थात उस आत्म भाव में होते हैं, तो जो भी कुछ हो रहा है वो आप ही कर रहे हैं। मैं ही कर रहा हूं, मैं ही तो हूं, क्योंकि सब जगह मैं ही पसर गया हूं, फिर जो होगा मेरे से ही हो रहा है। लेकिन अकर्म में टिक कर जब कर्म हो रहा है, तो उस कर्म का जो दोष है वो मेरा नहीं है, उसका जो फल है वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं ही तो हूं। अब समुद्र में यदि बुलबुला उठे, लहरें आए, तो उस समुद्र का कोई दोष थोड़ी है, समुद्र का फल थोड़ी है, वो तो समुद्र में उठेंगी ही उठेंगी। समुद्र में बहुत सारी चीजें होंगी ही होंगी। समुद्र में हलचल, आवाजें, लहरें, बुदबुदे, छोटी लहर, बड़ी लहर, कभी सुनामी, सब होगी, कभी ज्वार भाटा, सब होगा, सब होगा ही होगा। अब ये थोड़ी है समुद्र के कर्म बनते जा रहे, इतने सारा कुछ हो रहा है, नहीं। समुद्र तो अपने उस असीमता को अनुभव किए हुए है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, उस असीमता को अनुभव जब हम कर लेते हैं, तब जो भी कुछ कर्म हो रहा है वो मेरे से ही हो रहा है, और वो मेरे से हो रहा है, लेकिन वो कर्म मुझे बांध नहीं रहा है। तो एक है कि कर्म में अकर्म देखना, अर्थात जो भी कर रहे हो, वहां पर अपने स्वभाव को, अपने साक्षी भाव को, अपने दृष्टा को पकड़ कर रखना। आप विटनेस है, आप सीयर है, आप देखने वाले हैं पूरी तरह से, और कर्म हो रहा है। एक तो ये स्थिति है। और गहरी स्थिति है जब अकर्म पक्का होता चला जाए, पक्का होता चला जाए, मैं ही तो हूं सर्वव्यापी आत्मा, जब उस भाव में आ जाए, तो जो कुछ हो वो मेरे से ही उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मेरे से ही सब उत्पन्न हुआ है। ये चांद, ये सूरज, पूरी प्रकृति उस परम तत्व से उत्पन्न हुई है। और भगवान आगे कहते हैं, ये जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है। तो जब हम आत्म भाव में होते हैं, तो हम परम तत्व में अपने आप को अनुभव करने लगते हैं। फिर जो घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो मेरे से ही हो रहा है। तो बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता हो। तो भगवान कह रहे हैं, वह सब कर्मों को करता हुआ भी योगी है। सब कर्म होंगे, कुछ छोड़ना थोड़ी है। अब ऐसा थोड़ी है कि भैया मुझे काम नहीं करना है, हमने काम छोड़ दिया, और काम छोड़कर हम अकर्मी हो गए। छोड़कर अकर्म नहीं हो सकता। मैंने व्यापार छोड़ा, मैंने कर्म छोड़ा, मैंने वहां जाना छोड़ा,
मैंने शादी ब्याह छोड़ा, मैंने मरना जीना छोड़ा, मैंने सोसाइटी छोड़ा और मैं अकर्मी हो गया। अब कर्म छोड़कर अकर्म नहीं हो सकते, बल्कि अकर्म में जब हम टिक जाए तो भगवान कह रहे हैं फिर सब करो, सब कुछ करो, आपको कुछ वो असर करेगा ही नहीं। भला कमल के पत्ते को कीचड़ असर थोड़ी करता है, वो तो इतना चिकना है कि कीचड़ जैसे ही उस पर गिरेगा वो बह जाएगा। वो व्यक्ति कोयले की खान में निकल जाएगा लेकिन उस पर कालस नहीं लगेगी। ऐसे सारे कर्म हो जाएंगे कि कर्मों का फल उस पर नहीं आएगा। वो पार्टी में है तो पार्टी का असर नहीं आएगा, वो कहीं बाजार में है तो बाजार का असर नहीं आएगा, बाहर की कोई भी चीज उसको हिला नहीं सकती। वो सब करेगा, वो घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, सब कुछ करेगा और सब कुछ करते हुए वह योगी हो जाएगा, क्योंकि अंदर की जो स्थिति है उसने उस स्थिति को, अकर्म की अवस्था को पकड़ लिया है। तो भगवान एक बहुत ऊंची बात कर रहे हैं कि अकर्म को पकड़कर सब करो कोई। जैसे राजा जनक है, अकर्म की अवस्था को पकड़ा है और राजपाट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, राज्य में नृत्य भी हो रहा है, मदिरापान भी हो रहा है, सभाएं भी बैठी है, सब कुछ हो रहा है और राजा सब में रत है, सब कुछ देख रहे हैं, नृत्य भी देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं है, क्योंकि वह योगी की अवस्था को प्राप्त हो गए। तो बड़ा ही गहरा ये श्लोक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4 का श्लोक 19। भगवान कह रहे हैं कि जिसके समस्त शास्त्र विहित कर्म कामना रहित और संकल्प रहित होकर ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए हैं, उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। किसको कहते हैं ज्ञानी जन पंडित? अब यहां पर ज्ञानी जन उसको पंडित कहते हैं। जिसको ज्ञानी जन कहे पंडित वही पंडित, बाकी सब जो अपने आप कहे पंडित वो पंडित नहीं। जिसको ज्ञानी, जो ज्ञान की स्थिति में टिका है, वो कहे ये पंडित है, वो पंडित है। पंडित का मतलब है जो अपने आत्म भाव में टिका है वही पंडित है। पूजा पाठ कराने से ही हम पंडित नहीं हो जाते, बल्कि जब हम अपने उस भाव में टिक जाते हैं तो हम पंडित हैं। तो भगवान कह रहे हैं जिसके समस्त शास्त्र विहित कर्म कामना रहित और संकल्प रहित। पहली बात तो यह है कि कर्म कौन से करने हैं? शास्त्र विहित। जो शास्त्रों में उल्लेख है वो कर्म करने हैं, जो निषिद्ध कर्म है वो तो कर्म करने ही नहीं। तो पहली बात तो भगवान ने वही मना कर दी, निषिद्ध कर्म की बात नहीं हो रही है। जो शास्त्रों में वर्णित कर्म हैं, जो कहे गए हैं कि ये कार्य करना चाहिए मनुष्य को, जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में जो यम बताए हैं वही शास्त्र विहित कर्म, वो करने योग्य कर्म है। अहिंसा के भाव में रहना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, काम वासना में नहीं जाना है और अपरिग्रह अनावश्यक चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। तो ये शास्त्र विहित जो कर्म है, फिर यज्ञ है, तप है, दान है, ये जो शास्त्र विहित कर्म है, अब भगवान कह रहे हैं कि इसमें भी कामना रहित होना है और दूसरा संकल्प रहित होना है। अर्थात ये जो कर्म हम कर रहे हैं, जो करने योग्य है, उन करने योग्य कर्मों में इच्छा नहीं, इच्छा से ओतप्रोत होकर कर्म नहीं करना कि उसका ये फल मिलेगा, उसका वो फल मिलेगा, फिर तो वो कर्म बांध लेगा। हम कामना के कारण ही कर्म कर, हमारे सारे कर्म कामना पे टिके हैं। मुझे फायदा क्या होगा पहले ये बताओ। धंधे की बात तो भैया तब शुरू होगी जब इसका फायदा क्या होगा। तो फायदा पहले खड़ा है, कामना पहले खड़ी है, इच्छा पहले खड़ी है, आसक्ति पहले खड़ी है, स्वार्थ पहले खड़ा है। तो जो स्वार्थी खड़ा है तो फिर हम कहें कि हम तो ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। स्वार्थ खड़ा हो और हम ज्ञान की तरफ जाए, हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कामना रहित होना होगा हमको। अपनी इच्छाओं को थोड़ा सफाई तो करो, झाड़ू तो लगाओ अपनी इच्छाओं को।
हम तो लिए सुबह से इच्छा, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, छोटी छोटी इच्छाओं को भी, और यदि कोई पूरी ना करे तो बस लेके लट हम लग जाते हैं उसके पीछे। कभी जुबान से बोलते हैं, कभी कलम से बोलते हैं, कभी किसी तरह से भी हम उसको, जब तक मेरी इच्छाओं के रोड़े को रास्ते से ना हटा दें या उसको सबक ना सिखा दें, हम चैन से नहीं बैठते। तो कामना रहित होने से मेरे अंदर का जो प्राणा है वो बैलेंस होने लगता है। भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इच्छाएं मेरे प्राणा को इम्बैलेंस कर देती है, और जब प्राण इम्बैलेंस है तो वो प्राणा चेतना की तरफ, अर्थात वो जो प्राण तत्व है वो आत्मा की तरफ गति नहीं कर सकता। अव्यवस्थित असंतुलित प्राण आत्मा की तरफ गति नहीं करता। व्यवस्थित और संतुलित प्राण ही आत्मा की तरफ गति कर सकता है। और प्राण में जो कामनाएं हैं और जो जिद है हमारी, जो संकल्प है हमारे, वो उस प्राण को इम्बैलेंस करते हैं। संकल्प कौन से? बाहर की चीजों को पाने का जो संकल्प है कि मुझे ये करके ही दम लेना है, और हम लगे हुए हैं। जगत के लिए जो जरूरी हो जाता है वो अध्यात्म के लिए जरूरी नहीं है। जगत में तो हम कहेंगे नहीं, जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे वो कार्य सिद्ध कैसे होगा। बिल्कुल ठीक बात है। जगत के कार्यों को पूरा करने के लिए, स्वार्थ के कार्य को पूरा करने के लिए संकल्प के जो इच्छा वाले कार्य हैं, जब तक उसमें संकल्प नहीं लेकर आएंगे तब तक हम जगत के कार्य को पूरा नहीं कर सकते। इच्छाएं आए जाए, कई बार इच्छा पूरी नहीं होती, फिर इच्छा में संकल्प डाला जाता है, तब वो इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अर्थात संकल्प है कि जो कामनाएं हैं, एक ही कामना पर हम टिक जाएं, मैं इसको पूरा करके ही दम लूंगा, वो संकल्प कहलाता है। किसी भी इच्छा को जब हम कहते हैं कि मैं इसको पूरा करके ही दम लूंगा, तो जगत में बहुत जरूरी है, और जब तक हम संकल्प के भाव में नहीं आते, हम जीवन में आगे बाहर की तरफ तरक्की नहीं कर सकते। लोग इच्छाओं में रहते हैं, सोचते हैं ये भी कर लूं, ये धन कमा लूं, ऐसे कर लूं, वैसे बड़ा बन जाऊं, ये पद हो जाए, ये मान हो जाए, ये सम्मान हो जाए। ये इच्छाएं हैं जो आती हैं जाती हैं। लेकिन जब कोई संकल्प मुट्ठी बांध ली और कहा कि नहीं ये ही पूरा करना है, और उसके पीछे लग जाए पूरी तरह से, उत्साह साहस धैर्य से उसके पीछे लग जाए, तो वो कार्य पूरा होने लगता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती, संकल्प पूरे हो जाते। तो भगवान यहां पर दोनों की बारीकियां बता रहे हैं, क्योंकि हमने जीवन में जगत में इच्छाओं और संकल्पों से काम किया है, और वही संकल्प वही इच्छाएं हमारी लगातार हैं। लेकिन जब हम अपने स्व के भाव में आते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र विहित जो कर्म है, जितने भी कर्म हम बाहर कर रहे हैं, वहां कोई संकल्प नहीं, वहां कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। रहित होकर ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए हैं। अर्थात शास्त्र विहित कर्म कामना रहित और संकल्प रहित होकर ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम ज्ञान अर्थात आत्मा के ज्ञान में हम टिक जाते हैं, तो उससे एक अग्नि पैदा होती है। इसको ज्ञान अग्नि कहते हैं। अर्थात जो प्राण तत्व है वो ज्ञान के साथ रच गया है, मिल गया है, और प्राण में अग्नि है। तो ज्ञान हमने प्राप्त किया, और ज्ञान को प्राप्त करके हमने उस प्राण का हिस्सा बना दिया। ज्ञान जब प्राण का हिस्सा बन जाए, अर्थात मेरे पूरे बहते हुए प्राण में जब ज्ञान ही ज्ञान हो जाए, प्राण के हर और छोर में केवल ज्ञान जब बहना शुरू करे, तो अब ज्ञान जो है वो अग्नि के साथ कनेक्ट हो जाता है, अर्थात प्राण के साथ कनेक्ट हो जाता है। पूरी तरह से प्राण जो है वो ज्ञान से भर जाता है, फिर ज्ञान अग्नि पैदा होती है। और वो जो ज्ञान अग्नि है, वो जो ज्ञान अग्नि है, उसमें क्या स्वाहा होगा? वो एक हवन कुंड चल गया, उसमें सारी आहुतियां दी जाएंगी। वो आहुतियां होंगी हमारे सारी इच्छाओं की, हमारे सारे संकल्पों की और कर्मों के फलों की। ज्ञान अग्नि पूरी तरह से हमारे निषिद्ध कर्मों को, काम्य कर्मों को, इच्छा वाले कर्मों के और कर्म के फलों को, हमारे संस्कारों और वासनाओं को स्वाहा कर देती है। जब ज्ञान पैदा होता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है। अर्थात जैसे कोई, ऐसे समझो कि जैसे कोई जागरूकता पैदा हो गई, क्लैरिटी आ गई पूरी तरह से कि भैया ये जो है, ये जो भोजन है,
ये शुद्ध नहीं है। अब पूरी तरह से जब क्लैरिटी आ गई तो आप फिर उस अशुद्ध भोजन को नहीं करोगे, क्योंकि अब क्लैरिटी आ गई। तो ज्ञान जब पैदा होता है तो हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, शास्त्र वाले कर्म कर रहे हैं, शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, वहां पर ऐसे करते हैं कि उसका फल मुझे ना बांधे, क्योंकि शास्त्र विहित सारे कर्म पुण्य पैदा करने लगते हैं और पुण्य भी बांध रहे हैं। पाप कर्म निषिद्ध कर्म है जो नहीं करने थे, और शास्त्र विहित कर्म पुण्य कर्म है जो करने थे। तो जो करने थे वो हमने कर्म किए, उसका पुण्य फल आएगा। जो नहीं करने थे वो कर्म किए, उसका पाप फल आएगा। भगवान कह रहे हैं दोनों नहीं, बांध लेंगे दोनों। जो पुण्य है, जो शास्त्र विहित कर्म है, यदि इच्छा और संकल्प से करोगे तो उसका फल आएगा और उसको भोगना पड़ेगा। उसको भोगने के लिए अगला जन्म भी हो सकता है, यह जन्म भी हो सकता है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। वो बांधेगा, बांधेगा ही बांधेगा, पुण्य बांध ही लेगा। कोई बंधन हो और बहुत अच्छा हो तो है तो बंधन, कि आपको बहुत ही अच्छे महल में आपको नजरबंद कर दिया गया हो। वो जेल ऐसी कि जो बहुत ही सब कुछ है वहां पर, बस उससे बाहर नहीं निकलना आपको, तो आप जेल में ही कहलाएंगे, नजरबंद ही कहलाएंगे। भले वो जेल ऐसी हो जिसमें मक्खी मच्छर हो, बदबू हो, एकदम छोटी सी कोठरी हो, काल अंधेरा हो, सब गंदा हो, बदबू हो। एक वो जेल हो सकती है और एक बहुत ही एकदम लैविश जेल हो सकती है, लेकिन दोनों जेल। कौन सी जेल में बंद कर होना चाहेगा व्यक्ति? व्यक्ति चाहेगा वो जेल में बंद ही ना हो, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, क्योंकि वो तो जेल ही कहलाएगी। तो ऐसे ही जो पाप कर्म है वो ऐसी बुरी जेल है जहां मक्खी है, मच्छर है, बदबू है। और जो पुण्य कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है, वो एक अच्छी जेल है, उसके पुण्य फल पैदा होंगे। उसके जो कर्म है, उसके जो फल हैं, वो हमें बांधेंगे, क्योंकि वो बांध रहे हैं। कर्म हमने किया, शास्त्र विहित कर्म किया हमने, वो बांध लेगा। तो भगवान उसकी एक बहुत ही महीन लाइन बता रहे हैं, पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाने की। पाप से उठने की बात तो विकर्म की पहले ही करके आ गए, अब पुण्य से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं कि ज्ञान अग्नि में सारे के सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं, स्वाहा हो गए। और जिसके ऐसे स्वाहा हो गए हैं उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते। ऐसा जो व्यक्ति है वो पंडित कहलाने लायक है। जो ज्ञानी है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसको ज्ञानी कहे ये पंडित है। इसने सही कर्म किए हैं, शास्त्र विहित कर्म हुए हैं, लेकिन वहां पर आसक्ति नहीं है, अहंकार नहीं है, इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, संकल्प नहीं, स्वार्थ नहीं, कर्म हो गए, वो पंडित है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जन जिसको पंडित कहे, एक्चुअली वही पंडित है, बाकी तो सब नाम के पंडित हैं। वो केवल बाहर 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 और पीछे कुछ ना कुछ फायदा। तो जो स्वार्थ की जो स्थिति जहां खड़ी हो जाए, वहां पंडित नहीं। जहां पूरी तरह से निष्काम और निस्वार्थ के भाव में हम टिक जाएं, उस उस अवस्था को, उस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो यह श्लोक 19 श्लोक था। बहुत ही कर्म की गहरी बात भगवान धीरे धीरे एक एक श्लोक को लेकर चलते चले आ रहे हैं। बस हमें कोशिश करनी है कि हम किसी ना किसी एक बात को, एक लाइन को, किसी एक चीज के माध्यम से यदि अपने आप को उसमें लेकर आए, ढाल लें और उस पर चलने की कोशिश करें तो बात बन गई। ज्ञान को सुनना काफी नहीं, ज्ञान पे चलना होता है। हम उस पर कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हम कितना सुन रहे हैं, हम सुनते जाएं, सालों साल सुन ले। कान रस है, शब्द इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छे शब्द हमारे कानों में आ जाएंगे, लेकिन वो हमारी स्थिति को नहीं बना सकते। जैसे ही हम चलना शुरू करेंगे, चलने से हमारी स्थिति बनती चली जाएगी। तो हम यही चाहेंगे कि जो हम आज सुबह को सुना, उसमें से कोई भी एक चीज जो आपको महत्वपूर्ण लगी हो, कि उसको हम पकड़कर, जो सबसे सरलतम भी हो, उसको पकड़कर यहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा शुरू करने के लिए कोई ना कोई सिरा, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई दरवाजा, एक आरंभ तो हमें करना होगा। तो जरूर आरंभ करें। अभी समय हुआ है आपके प्रश्नों का, उनकी चर्चा कर लेते हैं।
नमस्कार दर्शकों। श्रीमद् भागवत गीता की इस अद्भुत धार्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं तमन्ना जटवानी आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। गुरुजी प्रणाम। हरिओम तमन्ना जी। हमें उम्मीद है जिस सहजता और आसान भाषा में गुरुजी ने आपके इस गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोकों को परिभाषित किया है, उनका सार आपके सामने प्रस्तुत करा है, उससे आपको आध्यात्मिक और आत्मिक सुकून अवश्य प्राप्त हुआ होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पीकिंग ट्री की ये खास सीरीज सप्ताह में 4 दिन लाइव की जाती है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। तो अब समय है दर्शकों के सवाल लेने का। गुरुजी पहला सवाल लेते हैं। यह सवाल पूछा है करके जी ने। उनका उनका जगह उनकी उनका सवाल यह है कि गुरुजी अकर्म की अवस्था में क्या मनुष्य का झूठ वासना में लिप्त रहना ठीक रहेगा? अकर्म की अवस्था में क्या झूठ और वासना में रहना सही रहेगा? असलियत में अकर्म की अवस्था में झूठ तो हो ही नहीं सकता। अकर्म को हमें समझना होगा। अकर्म का मतलब है अपने स्व के भाव में टिकना, अपनी आत्मा में टिकना। जो मेरा नित्य स्वरूप है, जो मेरा सनातन स्वरूप है, जो मेरी प्योर कॉन्शियसनेस है, उस भाव में को जब हम अनुभव करने लगते हैं, वह अकर्म की अवस्था है, वही अकर्ता की अवस्था है, वही निष्काम की अवस्था है, वही परम पद है। तो जब हम अकर्म में होते हैं, अर्थात अपने स्व के भाव में होते हैं, तो उस स्व के भाव में टिककर झूठ कहां, चोरी कहां, वो तो निषिद्ध कर्म है, वो तो बहुत बहुत दूर का कर्म है, बहुत ही परे हो गया वो तो कर्म। निषिद्ध कर्म से ऊपर तो उठ जाता है कर्म, जो शास्त्र विहित कर्म है, और उससे ऊपर उठ जाता है अकर्म। तो जब हम बिल्कुल निचले कर्म में हैं, झूठ बोलने में हैं, तो अकर्म तो हमारे लिए बहुत दूर की अवस्था है। तो ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। जब आप अकर्म के भाव में होते हैं, तो सारे निषिद्ध कर्म भी गिर चुके होते हैं और कर्म भी गिर चुका होता है, सकाम भी गिर चुका होता है। अब तो आप निष्काम भाव में होते हैं। तो दोनों साथ साथ नहीं चलते। आप अकर्म में आ जाएं। क्योंकि अकर्म में जब हम होते हैं, तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना। आप देखने लगते हैं। आपको पूरी तरह से जब आप देख रहे होते हैं और देखते हुए चल रहे होते हैं, तो आपको गड्ढों का पता है, आपको कंकड़ का पता है, कांटों का पता है, आपको नाले का पता है। आप बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं। देखते हुए आप गिरेंगे थोड़ी। आप देख नहीं रहे, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, अब आप गिर जाएंगे। तो ये जो कर्म है, ये तब होंगे निषिद्ध कर्म या कर्म, सकाम कर्म, जब हमें उस दिव्य दृष्टि का अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अंदर से उस ऊंचे भाव में आते हैं, अब हमें बारीकी से पता लग जाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उसमें भी कितना खाना है, कितना सोना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, कब मौन में आ जाना है, कहाँ जाना है, क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना। ये जितना भी है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस तरह से, ये पूरी तरह से क्लियर होने लगता है। एकदम हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे चारों तरफ हमारी आंखें आ गई हो। अब एकदम क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या कर्म करने हैं। अब जानबूझ के कोई अंगुली थोड़ी काटेगा। जब पता है, होश में है, जागे हुए हैं, तो फिर उंगली नहीं कटेगी। हम बेहोश में हैं, कहीं ध्यान और है, तो उंगली कट जाएगी। अकर्म की अवस्था में जब हम होते हैं, अकर्म में होते हैं, अकर्ता भाव में होते हैं, तो फिर सारे निषिद्ध कर्म ढह जाते हैं। जी तमन्ना जी। गुरुजी प्रमिला जी ने जिज्ञासा जाहिर की है कि मोह अध्यात्म की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इससे कैसे बचा जा सकता है? प्रमिला जी, मोह अध्यात्म की राह में सबसे बड़ी बाधा है, बिल्कुल बात सही है। और गीता का आरंभ जो हुआ था, उसमें अर्जुन को मोह ही तो पैदा हो गया था। और मोह एक ऐसी स्थिति है जो मरते दम तक
मरता हुआ व्यक्ति भी मोह से ग्रसित रहता है और कहता है कि मेरे वालों का कुछ फायदा हो जाए। वो अपने वालों में लगा रहता है। वो जा रहा है, लेकिन वो कहेगा, वो मरता हुआ एक व्यक्ति था ना, वो मरता हुआ था और चार उसके बेटे चारों कोनों पे खड़े थे। तो पूछ लिया, चारों यहां हो तो दुकान पे कौन है? दुकान का मोह उसको परेशान कर रहा है। उसको बेटे का मोह परेशान करेगा, पत्नी का मोह परेशान करेगा, पत्नी को पति का, घर का, व्यापार का, धन का, मेरे वालों को ही चाहिए। मोह है। अध्यात्म में मोह हमें आगे बढ़ने नहीं देता, चूंकि खींच के रखता है। ऐसे ही खींच के रखता है और हम कोशिश करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम पूरे आध्यात्मिक होने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन मोह पीछे से कहीं। ऐसे ही कि जैसे रामलीलाओं के दिन थे और रात को करीब 3 बजे के आसपास रामलीला खत्म हुई और चार दोस्त थे, उन्होंने खूब चरस पिया और चरस पीकर वो रामनगर से श्यामनगर जाना था उनको, अपने गांव। नाव में बैठे और लगे चप्पू चलाने। चप्पू चलाए जा रहे हैं, चारों चप्पू चलाए जा रहे हैं। जब एक थक गया तो दूसरा चलाने लगा। थोड़ा सा रामलीलाओं के दिनों में थोड़ा सा ठंडी शुरू हो जाती है, ठंडी सी भी थी, लेकिन उनको पसीने आ गए, तरबतर हो गए। सुबह हो गई, रोशनी आ गई। उन्हें लगा कि बस नाव तो पहुंच ही गई होगी। देखा आंख खोलकर तो नाव जो की त्यों खड़ी है और वो चप्पू चलाए जा रहे हैं। एक राहगीर गुजरा, उसने कहा, अरे भैया लंगर तो खोल लो। लंगर खोल ही नहीं और नाव को लगा रहे हैं। रात भर लगे हुए हैं, 3-4 घंटे से चप्पू चलाते हुए। नाव वहीं खड़ी रही। सारा कृत्य हो गया, कर्म हो गया, कोशिश हो गई, प्रयास हो गया, लेकिन नाव जू की त्यों खड़ी है। जब मोह में हम ग्रसित होते हैं तो जू के त्यों खड़े रहते हैं और अध्यात्म की सारी प्रैक्टिसेस जो है वो सब बेमानी हो जाती। इसलिए मोह जो है वो रोक लेता है हमको। इस मोह को प्रेम में बदलना होगा, क्योंकि प्रेम ही था, ओरिजिनली प्रेम था। हमने उस प्रेम को दूषित किया। हमने उस प्रेम को जो सबके लिए था, मेरे अंदर भाव, सबकी भलाई का भाव, सबके लिए एक जैसा भाव, हमने कहा नहीं, ये मेरे वाले जो है ना, ये मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, मेरी जो पत्नी है, मेरे जो अपने वाले हैं, मेरे जो इर्द गिर्द रहते हैं, बस इनमें ही मैं रहूं। अब वहां पर हम अपने उस प्रेम को छोटा 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 और करके बिल्कुल छोटा कर दिया। और जो प्रेम ही छोटा हो गया तो हम संकुचित हो गए, हम सीमित हो गए, हम दायरे में आ गए। और दायरे में जब आ गए तो वही बंध गए और वही बंधन बन गया। तो मोह बांध लेता है, चूंकि मेरे पूरे व्यक्तित्व को वो समेट देता है, एक जगह पर ले आता है, समता कहीं चली जाती है। तो मोह मेरी पूरी एनर्जी को, जो पूरी तरह से विशाल हो जाने के लिए, पूरी कॉन्शियसनेस को जो विशाल हो जाने के लिए तत्पर है, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। मोह इकट्ठा कर देता है, जैसे ब्लिंकर लगा दिए हों घोड़े के आगे, वो केवल सामने ही देखेगा। ऐसे ही मोह में भी हम ब्लिंकर लगा देते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं देखते, बस सामने ही देखते रहते हैं, अपने वालों को देखते रहते हैं। और नतीजा होता है सुख और दुख पैदा होता रहता है, राग और द्वेष अपने वालों से करते रहते हैं। इसलिए हम अध्यात्म में आगे बढ़ नहीं पाते। तो ज्ञान में, अध्यात्म में सबसे पहले भगवान ने उसको मोह से निकाला, क्योंकि यदि ये मोह ही रह गया तो फिर तो बात कैसे बनेगी। जो कारण है बंधन का, परेशानी का, दुख का, उलझन का, झंझट का, वो तो मोह है। अब डॉक्टर के पास जब जाता है मरीज, तो फिर सबसे पहले वो जो जख्म लेकर गया, तो उसके अंदर जो नासूर है, वो नासूर जो कांटा अंदर घुसा हुआ था, उस कांटे को निकालेंगे और कांटा निकालते हुए दर्द बहुत होगा, खून भी निकलेगा, जख्म को थोड़ा बड़ा भी करना पड़ेगा, लेकिन जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक वो जख्म कभी भर नहीं सकता। कितनी भी मल्लम पट्टी ऊपर से लगा लो, वो जख्म भर नहीं पाएगा। इसलिए डॉक्टर चाकू लेकर उस जगह को थोड़ा बड़ा करता है, कांटा निकालता है, दर्द होता है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाता है। मोह भी ऐसे ही है। हम शुरू में कहें मोह छोड़ो तो बड़ा परेशानी होगी कि अपने वालों को कैसे छोड़े। अपने वालों को छोड़ना मोह नहीं होता। उनके प्रति हमारे अंदर जो आसक्ति है, बस उस आसक्ति को करेक्ट करना है और अपने वालों में प्रेम लेकर आओ। हमने अपने वालों में मोह लाकर उस संबंध को भी दूषित कर दिया, खराब कर दिया। जो मेरे मिले हैं, मुझे अपने वाले मिले हैं, परमात्मा ने दिए हैं,
संबंध बने हैं, शुक्रिया है उसका, क्यों ना उनसे प्रेम करूं। और जैसे ही हम उनसे प्रेम करने लगते हैं, हम अध्यात्म की यात्रा में एकदम आगे बढ़ने लगते हैं, जख्म एकदम ठीक होने लगता है कांटा निकलते ही। तो इसलिए मोह बहुत बड़ी रुकावट है। और प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, प्रकृति में जाओ, प्रकृति से प्रेम करो, अपने अंदर हमेशा प्रेम के भाव को बढ़ाओ। कोई अपने वाला हो उससे प्रेम, कोई पड़ोस का बच्चा हो तो उससे प्रेम वैसे ही जैसे अपने वाले से करते हैं। तो अपने और बाहर में कोई अंतर ऐसे ना रखे, अंदर से भावना से ना रखे, लेकिन जो वर्तन किया जा रहा है वो तो विशेष होगा, अपने वालों में विशेष होगा, उनके साथ खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन भाव तो सबके लिए एक जैसा हो सकता है, वर्तन अलग अलग हो जाएगा। जी तमन्ना जी। गुरुजी, हमारे जूम दर्शक राहुल जी ने पूछा है, जीवन में क्रोध है तो क्षमा भाव कैसे लेकर आ सकते हैं? क्रोध है तो क्षमा नहीं होगा, लेकिन क्षमा को पकड़ लीजिए तो क्रोध चला जाएगा। जीवन में क्षमा कैसे आए क्रोध होते हुए, प्रश्न है। क्रोध को पकड़ा है तो क्षमा हो नहीं सकती। जब आप क्रोध में होते हैं किसी को लेकर, आप हस्बैंड वाइफ से क्रोध में है, वाइफ हस्बैंड से क्रोध में है, मालिक नौकर से क्रोध में है, तो उस समय क्षमा कैसे हो? उस समय तो आग बबूला है व्यक्ति, पूरी तरह से आग लगी हुई है, उस पल क्षमा नहीं होती। बल्कि यदि क्षमा को हम पकड़ के रखें और क्षमा को ही पकड़ के रखें, लगातार सबको क्षमा करते जाएं, जो आज तक हमारे जीवन में आए हैं सबको क्षमा एक ही साथ कर दें, और आगे भी जो भी कुछ घटेगा किसी के द्वारा मेरे लिए विपरीत, प्रतिकूल, पहले से ही क्षमा करके रखा हुआ है। तो क्रोध कैसे पनपेगा? क्रोध तो तब पनपेगा जैसा आप चाहते हो वैसा वो कर नहीं रहा है। आपने पहले ही स्वीकार किया है कि यदि जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं किया तो मैं शांत हूं। क्षमा को पकड़ो, क्रोध को ना पकड़ो, पॉजिटिविटी को पकड़ो, नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। आप ऐसे ही समझे कि यदि मैंने अंधेरे को पकड़ा हुआ है तो रोशनी कैसे आएगी? अब आप बताओ, ये तो हो नहीं सकता। आप रोशनी को पकड़ लीजिए, फिर अंधेरा आ नहीं सकता, ऐसे समझे। अंधेरे को पकड़ा है, रोशनी नहीं आएगी, रोशनी को पकड़ ले, अंधेरा आ नहीं सकता। क्रोध को पकड़ा है, क्षमा नहीं पैदा होगी, क्षमा को पकड़ लीजिए, क्रोध आ नहीं सकता। तो क्षमा का भाव, प्रेम का भाव, शांति का भाव अपने अंदर लगातार पकड़ कर रखें। ये दिव्यताएं हैं जो जीवन में हमारे साथ होती हैं। तो सारे निषिद्ध कर्म, सारा क्रोध, सारा अहंकार, वो सारा द्वेष धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि प्रेम ही नहीं है जीवन में, क्षमा का भाव ही नहीं है जीवन में, तो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। वो अंधेरा गहन होता चला जाएगा, जैसे अमावस्या की रात्रि का अंधेरा, जब वहां पर पूरी तरह से प्रकाश नहीं, तो गहरा गहरा अंधेरा होता चला जाएगा। ऐसे ही है, अंधेरा अंधेरे को और गहरा कर देगा। यदि हमने क्षमा का भाव नहीं रखा तो क्रोध हमारा और बढ़ता चला जाएगा, द्वेष और बढ़ेगा, झगड़े और बढ़ेंगे, नेगेटिविटी और बढ़ेगी, मन के तनाव, परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। क्यों ना प्रेम को पकड़े, और गीता का ज्ञान यही तो है। क्यों ना क्षमा को पकड़ लें। और अष्टावक्र गीता में जब अष्टावक्र ने राजा जनक को उपदेश दिया तो सबसे पहले यही कहा कि क्षमा को अमृत के समान, 5 चीजें बताई, लेकिन उसमें सबसे पहले क्षमा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गुण है, यदि उसको पकड़ लें तो हम अध्यात्म की मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, अपने आत्म शांति को अनुभव कर सकते हैं। क्रोध को पकड़ने से क्षमा कहीं खो जाएगी, इसलिए क्षमा को पकड़िए। जी। जी तमन्ना जी। गुरुजी, हमारी एक दर्शक है स्वाति जी, वो काफी दुविधा में है। जी स्वाति जी। उनका सवाल ये है कि जब भी वे ध्यान करने बैठती हैं, तब उनका मन इधर उधर भटकने लगता है। उनके मन में कुछ और ही ख्याल आने लगते हैं। तो उसके लिए वो उपाय चाहती हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, कभी इधर ख्याल, कभी वो ख्याल, कभी पुराने ख्याल, वो ख्याल जो वो चीजें, वो कर्म जो हमें करने थे, वो सब याद आने लगते हैं, क्योंकि हम ठहर गए हैं। असलियत में
जब दिन भर हम उलझे हों, हिले हों, परेशान हो, तनाव में हो, क्रोध में हो, हलचल में हो, चिड़चिड़ेपन में हो, अब आप कहें कि मैं ध्यान करके अपने मन को शांत करूं। आपने पहले ही अपने आप को हिला रखा है तो ध्यान लग नहीं पाएगा। सीधे ध्यान नहीं लग सकता। एक ऊंची प्रक्रिया है ध्यान की। सीधे कैसे लगेगी? ध्यान तो तब घटेगा जब हम अपने जीवन को साधा होगा। दिन भर आप जो काम करो वो पूरी तरह से प्रेम से करो, उत्साह से करो, आनंद से करो, खुशी से करो, प्रसन्नता से करो। कोई किसी का बुरा ना करो, शब्द अच्छे निकालो, कर्मों में एकदम शालीनता हो, सौम्यता हो, मधुरता हो। आपकी वाणी शुद्ध हो और दूसरों के हृदय को लाभान्वित दे रही हो। अर्थात पूरी तरह से दिन भर जब आप कर्म ऐसे कर रहे हो कि आप हिल नहीं रहे हो, उसके बाद जब आप ध्यान में बैठोगे तो आप निश्चित मानेगा एकदम ध्यान की गहराइयों में चले जाओगे। क्योंकि पहले से ही हमने बहुत हिला रखा है अपने आप को। जब पहले ही बहुत हिले हुए हैं, अब ध्यान लगेगा कैसे? हलचल है, भूकंप में हम कहें कि मैं तो सीधा खड़ा होना चाहता हूं और धरती हिल रही है। हिलती हुई धरती पे तो ऊपर से हम भी हिलेंगे। लेकिन यदि कोई हम कुर्सी में बैठ जाएं और लगे लोग हिलाने के लिए, अब आप तो हिलेंगे ही हिलेंगे। ऐसे ही दिन भर तो हमने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को खूब हिलाया और अब हम कहें थोड़ी देर के लिए मैं ध्यान कर लूं। इसलिए एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ध्यान के लिए बैठते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है। वो उस अकर्म अकर्ता के भाव में टिक नहीं पाते जो कि पहले ही हिले हुए हैं। महर्षि पतंजलि ने इसलिए ध्यान को पहला अंग नहीं बताया। इतना सरल होता, आसान होता कि सारे दिन भर के काम करो, चलो ध्यान में बैठ जाए, तो सबसे पहले ध्यान बता देते। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अष्टांग योग में ध्यान जो है वो सातवां अंग है। सबसे पहले यम है। यम का मतलब है कि आप अहिंसा के भाव में रहें, सत्य के भाव में रहें, चोरी ना करें, काम वासना में न जाएं, ब्रह्मचर्य के भाव में रहें, अपरिग्रह में रहें, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करें, आसन शरीर को फिट करें, प्राणों को स्वस्थ करें, इंद्रियों को स्वस्थ करें, मन को मजबूती दें, अब ध्यान के लिए बैठें। ये एक प्रक्रिया है ध्यान में पहुंचने की। अन्यथा ध्यान में तो बैठकर नींद आएगी। क्योंकि ध्यान जो है, नींद असलियत में ध्यान में उतरते नींद इसलिए तो आ जाती है क्योंकि मन तो है, वो तो गहरे में उतर नहीं पा रहा है और हम जो काम वो लेकर आ रहा है उससे कह रहे हैं कि चुप चुप, शांत बैठ, तो वो सो ही जाता है। तो ध्यान में हम सो ही जाते हैं क्योंकि ध्यान लग नहीं रहा है, क्योंकि हमने उसकी तैयारी दिन भर की नहीं। एक ऊंची स्थिति है, जैसे आपको कोई हवन करना हो, कोई यज्ञ करना हो तो उसका एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, सामग्रियां इकट्ठी करनी होगी, स्थान पवित्र करना होगा, हवन कुंड लाना होगा और फिर सब कुछ एक तैयारी करने के बाद अब आप आहुति डालें। ऐसे ही जब आप खाना बना रहे होते हैं तो पहले सब्जी खरीद कर लाएंगे, उसको धोएंगे, अच्छी तरह से काटेंगे, उसकी सफाई करेंगे, मसाले तैयार करेंगे, सब कुछ एक तैयारी होगी, उसके बाद फिर आप सब्जी बनाएंगे। कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए तो सारी तैयारी पहले आप करेंगे और उसके बाद आप घूमने के लिए जाएंगे। तो ध्यान की तैयारी हुई नहीं और ध्यान में हम बैठ गए तो ध्यान हो नहीं सकता। तो ध्यान की तैयारी है कि हमारे अंदर जो रजोगुण है उसको शांत करो, तमोगुण को शांत करो, अब सतोगुण में ध्यान में बैठो। नहीं तो तमोगुण नींद लेकर आएगा और रजोगुण हमारे मन को दौड़ाएगा। इसलिए या तो ध्यान में नींद आती है या मन दौड़ता रहता है, क्योंकि या तो तमोगुण बढ़ गया या रजोगुण बढ़ गया। सतोगुण को हमें ताकत देनी है। इसलिए हमें जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि एक विधिवत तरीके से ध्यान के लिए जाओ और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप ध्यान में ही हैं, दिन भर ध्यान में ही। जी तमन्ना जी। तो दर्शकों, समय अभाव की वजह से आज गुरुजी आपके इतने ही प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे। हरिओम। श्री कृष्ण और प्रेम एक दूसरे के पर्याय हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ प्रेम मौजूद है, और जहाँ प्रेम है वहाँ श्री कृष्ण तो है ही। जिस व्यक्ति ने स्वयं को प्रेम के रस में सरोबार कर दिया, वह तो स्वतः ही कृष्णमय हो जाता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अब आपकी और हमारी अगली मुलाकात होगी शुक्रवार सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, जय श्री प्रणाम कृष्णा, गुरुजी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम हरिओम। बस प्रेम के भाव के साथ, क्षमा के भाव के साथ आज पूरे दिन को लेकर चलना है। हरिओम।